नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ते हैं नंबर सीरीज पार्ट नंबर 3। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करें। विद्वान लोगों, सीधे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लास्ट वीडियो में और उससे लास्ट वीडियो में भी हमने जाना था कि नंबर सीरीज के जब भी कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो उन पर जो लॉजिक है वो किस तरीके से हमें क्रिएट करने हैं, कौन कौन से लॉजिक वो हमें फाइंड आउट करने चाहिए, इन सब के बारे में बात करी थी। आज थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपकी चीज़ें और आसान हो जाए। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन दिया गया। अब विद्वान लोगों, इस क्वेश्चन को देख के आपके मन में क्या आएगा? सर, मेरे मन में तो यह आएगा कि 8 नंबर छोटा है और 449 नंबर बड़ा है, मल्टीप्लाई मुझे जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए। अब अगर मैं 8 से 29 बनाऊं तो ये आपका क्या हो सकता है कि मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं और कितना माइनस कर दूं? 3 से, क्योंकि मैं सबसे पहले उसके पास में जाने की कोशिश करता हूं। अगर पास से नहीं बनेगा तो मैं उसमें कोई और लॉजिक जो है वो मैं लगाता हूँ। ठीक है, तो 8 चौक 32 माइनस 3 29 हो गया। 29 और को 113 बनाना है तो इंटू 4 करूँगा तो 58 और 58 हो जाएंगे 116, यानी कि -3 करूँगा तो 113 हो जाएगा। तो इंटू 4 -3 है ये भी, तो इसका मतलब ये भी आपका 13 चौक 52, -3 करूँगा तो 449 हो जाएगा। तो आगे भी मुझे क्या करना चाहिए? इंटू 4 -3 करना चाहिए। तो इंटू 4 करूँगा मैं तो 36 हो जाएगा। 3 4 4 16 19, 1 4 4 16 और 1 17। 1796 में से 3 घटा दूंगा तो आपका कितना बनेगा? 1793, जो कि ऑप्शन डी के अंदर दिया गया। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62, आपके डिजिट दिए गए हैं 4 4। विद्वान लोगों, वो मल्टीप्लाई नहीं करवाना चाहता, आपको डिजिट में से ही कुछ जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 हुआ है, 5 हुआ। इसके बाद में आपका यहाँ पर कितना बनना चाहिए विद्वान लोगों? 4 अगर मैं बना दूँ, 1 कम कर दिया और 4 में से 1 कम किया तो आपका कितना हो गया? 3। अब 3 और 1 हो गए 4, 4 और 1 कितने हो जाएंगे? 5, और 5 के आगे कितना हुआ है? 6 हुआ है। बिल्कुल 1 से कितना हुआ आपका? सॉरी, 4 जो है आपका दिया गया है और 4 से आपका हुआ है 3, और 3 से 1 कम कर देंगे तो आपका 2 हो जाएगा, और 2 से 1 कम कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 1। 1 और 1 कितना हो गया आपका? 2 हो गया। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 45 23 जो है वो अपना दिया गया, और 45 23 जो है वो किसके अंदर आया है ये अपने को देखना। और 45 23 ऑप्शन डी के अंदर दिया गया। ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है विद्वान लोगों? 56 90 132 184 और 248 नंबर कोई इतने कोई बहुत एक्सीड लेवल पर तो बढ़े नहीं है। तो विद्वान लोगों, हमें ट्राई करना चाहिए कि हम इनके नंबर में डिफरेंस ले। तो 56 से 90, ठीक है जी विद्वान लोगों, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 56 से 90 का डिफरेंस 60 हो गया। 30 और 4 कितने हो जाएंगे विद्वान लोगों? 34 का डिफरेंस जो है वो सबसे पहले आया 56 और 90 के अंदर। यही तो हुआ ना, देखिए यहाँ पर। और यहाँ पे आपका डिफरेंस जो है 90 और 40, 90 और 40 130 2 32, यानी कि आपका कितने का डिफरेंस हुआ विद्वान लोगों? वो डिफरेंस हुआ 42 का। चलिए विद्वान लोगों, यहाँ पर 42 का हो गया। 184 में से 132 अगर आप माइनस करेंगे तो 2 5, यानी कि आपका कितना हो गया है? यहाँ पर 52 का डिफरेंस हो गया। ठीक है जी। और यहाँ पे 248 और 184 में से अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 4, और यहाँ पे कितना बनेगा विद्वान लोगों? 8 में से गए 4, 14 में से अगर आपका 8 जाएगा तो 6 बनेगा 64, और नेक्स्ट अपने को निकालना है। अब ये डिफरेंस जो है वो अपना एकदम से तो समझ आ नहीं रहा, और अगर एकदम से नहीं समझ आ रहा तो डिफरेंस का डिफरेंस एक बार ट्राई करते हैं और उसके बाद में कुछ और लॉजिक ट्राई करेंगे। तो देखिए 34 और 8 जो हो जाएंगे, 34 और 8 कितने हो जाते हैं? 42 हो जाते हैं। 42 और 10 जो हो जाते हैं वो 52 हो जाते हैं, और 52 और 12 कितने हो जाते हैं? 64। 8 और 2 10, 10 और 2 कितने हो गए? 12। 12 में 2 ऐड कर दोगे तो 14, पहले 14 ऐड होगा 64 में, तो 8 और 7 78, और 78 जो है वो 248 में मैं अगर 78 ऐड करता हूँ तो ये आपका कितना बनेगा? 16, 4 7 11 और 1 12, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 326, जो कि ऑप्शन डी के अंदर दिया है। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अपना आता है इसके बाद में 64 0 4 8 24 64 1 7, आपका कितना बना? 6 बना। अब विद्वान लोगों, अगर आप यहाँ पर देखें तो कुछ चीज़ें जो है वो आपकी यहाँ पर एक लॉजिक जो है वो अजीब सा लॉजिक नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि अगर आप बार बार क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे, डील करते रहेंगे, तो क्वेश्चन कोई भी टिपिकल नहीं है, बशर्ते हमारी प्रैक्टिस में थोड़ी कमी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर 0 और मैं 4, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ,
ठीक है, तो ये 4 हो गया और 4 का डबल जो है वो आपका कितना बना विद्वान लोगों, 8 बन गया। 8 और 4 को मैंने ऐड किया 12, 12 का डबल कितना बन गया, 24 बन गया। 24 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 32, 32 का डबल 64, और 64 और 24 अगर मैं ऐड करूं तो 8 और 8 88, 88 का डबल 176 हो गया। तो 176 और 64 को मैं सबसे पहले अगर मैं ऐड करूं तो ये आपका कितना बनेगा 10, 4 और ये कितना बना 240, और 240 का डबल कितना बन जाएगा विद्वान लोगों 480। क्या 480 मेरे किसी भी ऑप्शन में है, क्या है ऑप्शन बी के अंदर। ऑप्शन बी को टिक करके हम आगे की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे विद्वान लोगों, ठीक है। या फिर आपका इसका डिफरेंस लेते 4, इसका डिफरेंस लेते आपका 4 और यहाँ पर डिफरेंस आ जाता 16, यानी कि डबल हो जाता, 4 गुना हो जाता, तो आगे 4 4 गुना चलता रहता। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्वान लोगों 5 से आपका कितना हुआ 21 हुआ, 21 से आपका कितना हुआ 69 हुआ, 69 से 213, 213 से 645। विद्वान लोगों स्टार्ट आपका 5 से हुआ है और पहुंचे कितने पर है 645 पर, और 645 पर अगर विद्वान लोगों पहुंचे हैं तो हमें मल्टीप्लाई तो जरूर करना ही करना पड़ेगा। अब 5 से 21 देखिए 5 से 21 बनते हैं, तो मैं 5 को इंटू 4 करूँ -1 करूँ तो आपका 21 आना चाहिए, आप कहेंगे ठीक है। तो आगे मैं करूँ तो 21 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ विद्वान लोगों, तो 21 को 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो आपका 21 4 84 हो जाएगा, जो कि आपका बहुत कम करना पड़ेगा। तो आपका विद्वान लोगों यहीं पे लॉजिक हो गया। अगर मान लेते हैं हम इंटू 3 करें, मतलब एक कम करें, 21 21 दूनी 42 और 21 63, 63 में कितना ऐड करना पड़ रहा है 6 ऐड करना पड़ा 69, और 69 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 60 60 120 138 पे पहुंचेंगे और 213 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब लॉजिक ये भी काम नहीं करा। चलिए इंटू 4 करने से अपना नहीं बैठ रहा है, तो अब हम पीछे की तरफ चलते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे की तरफ जाने से तो अपना कुछ हो नहीं रहा है। चलिए विद्वान लोगों आगे की तरफ नहीं जाने से हो रहा, तो मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ मिटा देता हूँ। चलिए मिटा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। 5 को अगर मैं 21, 5 को अगर मैं इंटू 3 करूँ तो 5 से 15 और उसमें 6 ऐड कर दूँ तो आपका कितना बनेगा 21 बनेगा। और यहाँ पर 21 दूनी 42 और 21 63 हो जाएगा, इंटू 3 करेंगे और उसको वापस 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 69। क्या मैं 69 को अगर 3 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 7 ये बना 2 आपका, 3 6 18 18 और 2 हो जाएंगे 20 और 207 में 6 ऐड कर देंगे तो 213 बिल्कुल। तो आपका 69 को भी 3 से मल्टीप्लाई करके और 6 अगर ऐड कर देते हैं तो आपका 213 होगा। आपका सेम आगे चलेगा, यहाँ पर भी आपका कितना होगा इंटू 3 + 6 हो जाएगा, और इंटू 3 + 6 हो गया तो आगे भी आपको 645 है। 645 को आप 3 से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। 5 × 3 = 15, 1 × 4 = 12, 1 3 6 × 18 और 1 19। 1900 आपका कितना बना है विद्वान लोगों 35, और 35 में अगर मैं 6 ऐड कर दूंगा तो 1941, जो कि ऑप्शन बी के अंदर दिया गया। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर ये आपका इंटू 3 + 6 हुआ विद्वान लोगों तो ये डिफरेंस से भी किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि अगर आपके नंबर जो है वो बराबर इंटू में चल रहे हैं तो वो डिफरेंस से भी हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आगे का क्वेश्चन हमने दिया गया है, वो कितना दिया गया है आपका दिया गया विद्वान लोगों 8 से 15, 15 से 36, 36 से 99, 228। नंबर देखिए 8 से स्टार्ट हुआ 288 तक। विद्वान लोगों 200 से भी ज़्यादा का आपका डिफरेंस हो गया लास्ट में, तो यहाँ से तो अपने को इंटू लगाना पड़ेगा। ठीक है विद्वान लोगों, और अगर मैं इंटू नहीं लगाऊं, क्या मैं डिफरेंस से करना चाहूँ तो इसको सबसे पहले मैं डिफरेंस से ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि एक बार के लिए मैं चीज़ें जो यहाँ तो पास में ही है। 8 से 15 अगर मैं विद्वान लोगों अगर मैं बात करूँ तो 8 से 15 का डिफरेंस जो है वो विद्वान लोगों 7 का हुआ। 15 और 15 आपके कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे ना विद्वान लोगों। और आपका कितना बना 15 और 6 कितने का डिफरेंस आपका कितना हो गया 21 का हो गया। यहाँ पे डिफरेंस जो बना है वो विद्वान लोगों वो आपका कितने का बना है 63 का डिफरेंस बना है। ठीक है जी। 288 में अगर मैं बात करूँ 100 तो 188 और 189 का डिफरेंस। विद्वान लोगों क्या ये आपको डिफरेंस समझ आ गया क्या? हाँ, आराम के साथ में जो है ये डिफरेंस समझ आ गया। देखिए ये डिफरेंस से भी क्वेश्चन हो गया, इसका डायरेक्ट लॉजिक भी हम ट्राई करेंगे। देखिए 7 को 21 कैसे बना सकते हो इंटू 3, ये भी आपका कितना बना इंटू 3, ये अभी आपका कितना बना इंटू 3, आगे भी इंटू 3 करेंगे तो 9 × 3 = 27, 2 बना 3 × 8 = 24 और 2 26, 26 का लगा आपका 2, 3 और 3 और 2 कितना बना आपका 5 बन गया 567। और अगर मैं इसमें 567 अगर ऐड कर देता हूँ तो 8 × 7 = 15 और यहाँ पे भी 6 × 8 = 15, 5 × 2 = 7 और 1 8, 855, जो कि ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। अगर मैं इसके डायरेक्ट लॉजिक की अगर मैं बात करूँ विद्वान लोगों कि इसका डायरेक्ट लॉजिक जो है वो आपका क्या होना चाहिए, तो देखिए
8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो 8 दूनी 16 -1 हो जाएगा, लेकिन 15 तो ये 45 ज़्यादा हो जाता है, 15 दूनी 30 प्लस 6 करना पड़ रहा है विद्वान लोगों, नहीं बैठ पा रहा आपका, और 36 से 99 नहीं बैठेगा आपका। तो इसका मतलब आपका क्या हो सकता है कि 8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है जी, 8 3 24, और 24 में से अगर मैं 9 घटा दूँ तो आपका कितना बनेगा, 15 बनेगा। 15 थी ये 45, 45 में से 9 घटा दिया तो आपका कितना बनेगा, 36 बनेगा। और 36 को अगर मैं 36 दूनी 72, 72 और आपका कितना हो जाएगा 108, 108 में से 9 करूँगा तो वो आपका कितना बनेगा 99। तो सेम आपका 99 को इंटू 3 माइनस 9 करूँगा तो आपका 288 बनना है। और 288 अगर आपका बन गया विद्वान लोगों तो आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने 93 को देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगे ना तो देखिए 9 × 27 का 7 2, 9 × 27 और 2 कितना बन गया आपका 97, 97 में से 9 माइनस करोगे आपका विद्वान लोगों तो वो आपका कितना बनेगा 288 बनेगा। सेम आपका आगे इंटू 3 माइनस 9 अगर आप 288 के साथ में करेंगे तो वो आपका कितना बनेगा, वो 855 बनेगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 6 7 15 46 185। अगर आप यहाँ पर इंटू का लॉजिक लगाएं, जैसे कि 6 से 7 और 15 तो ठीक था, बट 185 कुछ नंबर जो है वो बढ़ा हुआ है, कुछ नंबर अगर बढ़ा हुआ है तो देखो विद्वान लोगों अपने पास में तो एक ही हथियार है कि हम मल्टीप्लाई लगाएं। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 1 जोड़ दिया तो आपका 7 बना। 7 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देता हूं तो आपका कितना बनता है 15। और 15 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 ऐड कर दिया, 15 3 45 प्लस 1 आपका कितना हो गया 46। अब देखिए 1 2 3 आगे कितने से होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, और उसमें अगर मैं 1 ऐड कर देता हूँ तो 46, और 46 आपका 92, और 92 और 92 आपका कितना हो जाएगा 184 प्लस 1 कितना हो जाएगा 185। अब 185 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना और उसमें 1 ऐड करना, तो 5 5 हो जाएगा 25, 2 बचेगा, 5 को 8 से 40 किया, 8 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, 5 और 4 9, 925 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा 926, जो कि ऑप्शन ए के अंदर दिया गया। ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंस से करना चाहूँ विद्वान लोगों तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो विद्वान लोगों वो कितने का है आपका 1 का डिफरेंस है, ठीक है जी। और यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 7 और 8 में कितना है आपका 7 और 15 में 8 का डिफरेंस है। और तो यहाँ पे अगर विद्वान लोगों 15 और 46 में, अगर 15 और 46 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिफरेंस जो विद्वान लोगों वो बनेगा 6 में से 5 गया तो 1 और 4, और यहाँ पे 1 में से जो डिफरेंस बनेगा वो 31 का डिफरेंस बनेगा, ठीक है विद्वान लोगों। 46 से 185 की अगर मैं बात करूँ तो देखिए कहाँ पर सही होता है कहाँ पर नहीं होता है, यही तो अपने को फाइंड आउट जो है वो करना होता है। इसी तरीके से तो हम चीज़ें करते हैं। 15 में से 6 जाएगा 9, आपका 7 में से 4 जाएगा तो 3 और 139। अब 139 हो गया यहाँ पर विद्वान लोगों, कहीं पर भी चीज़ें जो है वो आपकी बन नहीं रही है, और अगर नहीं बन रही तो इसका मतलब हमें ये वाले लॉजिक से ही अपने को जो है वो फाइंड आउट करना पड़ता है, क्योंकि पहले 1 से मल्टीप्लाई फिर 2 फिर 3 फिर 4। क्यों? क्योंकि देखिए अगर समान इंटू अगर चलता रहता तो हम डिफरेंस से कर पाते, बट समान इंटू नहीं है, पहले 1 से हुआ फिर 2 से हुआ फिर 3 से हुआ फिर 4 से हुआ, तो वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा विद्वान लोगों 926 जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए पे टिक करेंगे। ये आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि कब हमें डिफरेंस लगाना चाहिए, कब डिफरेंस से क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे मल्टीप्लाई के और कब नहीं हो सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 0.01 आपका है और यहाँ पे कितना बना 0.04। तो यहाँ पे विद्वान लोगों वो जो बढ़ा आपका तो प्लस का 0.3 बढ़ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 9 हुआ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5 जो है वो आपका बढ़ा हुआ है, 0.5 आपका बढ़ा हुआ है, तो ये आपका 0.5 हो गया प्लस का। अब आगे आपका कितना बनेगा 0.7 बढ़ेगा, और अगर आपका 0.7 अगर विद्वान लोगों मतलब 0.7 अगर आपका बढ़ता है 0.03 आप कह सकते हो। देखिए जैसे कि 0.04 है ना, और यहाँ पे 0.01 है, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आपका कितना बना 3 0 पॉइंट, तो 0.03 है, यहाँ पे 0.05 है, और यहाँ पे 0.07, तो ये आपका 9 7 कितना हो जाएगा 16, 0.16। देखिए यहाँ पे 0.016 भी लिखा हुआ है और 0.16 भी लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी होगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, जल्दीबाजी में अपने को आंसर टिक करके आगे नहीं बढ़ने हैं। चलिए क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कहता है 5.7 आपका दिया गया है, मतलब वैल्यू पॉइंट में है, बट वैल्यू पॉइंट में आए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे सारी वैल्यू पॉइंट में है। 10.5 से आप देखें 15 पॉइंट यहाँ पे देखें, सब नंबर जो है वो पास के हैं।
यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं 17.7 से 15.3 का अगर मैं डिफरेंस करूँ विद्वान लोगों तो 2.4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2.4 का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 12 और 2 हो जाएंगे 15.3 और 12.9 में भी डिफरेंस जो है वो बच्चों वो आपका कितना है 2.4 का डिफरेंस है। बिल्कुल विद्वान लोगों, यहाँ पे भी जो डिफरेंस है विद्वान लोगों वो भी आपका कितने का बनेगा 2.4 का डिफरेंस बनेगा। तो यहाँ पर भी डिफरेंस जो है वो 2.4 का 10.5 में से मैं 2.4 अगर आपका माइनस करता हूँ तो ये आपका कितना बनता है 8.1। ऑप्शन सी के अंदर दिया गया, ऑप्शन सी ही अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 विद्वान लोगों, यहाँ पे वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई और कहीं पर है नहीं वैल्यू फ्रैक्शन में, कोई बात नहीं है, अपन इसको पॉइंट में तो तोड़ ही सकते हैं। जैसे कि आपका कितना दिया गया है, सबसे पहले आपका दिया गया 0, 3/2 को मैं कितना लिख सकता हूँ 1.5 लिख सकता हूँ ना, इसमें भाग दिया। इसके बाद में आपका कितना हुआ 3 हुआ, और यहाँ पे 9/2 को कितना लिख सकता हूँ 4.5। आगे आपको क्वेश्चन निकालना है, और 15.5 को मैं आपको कितना लिख सकता हूँ 7.5। तो यहाँ पे कितना बढ़ा आपका विद्वान लोगों 1.5 जो है वो बढ़ा हुआ है। यहाँ पे भी जो है विद्वान लोगों 1.5, यहाँ पे भी 1.5, आगे भी 1.5 बढ़ेगा। तो कितना बनेगा 6 बनेगा आपका, और 6 आपको किस में दिया गया ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो होते रहेंगे आराम के साथ। तो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 71 नंबर का क्वेश्चन जो है वो विद्वान लोगों आपको क्या कहता है। देखिए नंबर 2 से 128 हो गया, मल्टीप्लाई तो हुआ है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं जैसे कि 2 से 8 अगर आप बनाएंगे तो 2 से 8 कैसे बना सकते हो इंटू 4 बना सकते हो, लेकिन 8 से 2 आपका हुआ मल्टीप्लाई, तो वो आपका कितना हुआ ये आपका कितना हुआ इंटू 2 हो गया। अब 16 से अगर आप 128 अगर विद्वान लोगों जो है वो बनाना चाहते हो तो 16 से 28 जो है वो बनाएंगे तो वो आपका कितने से मल्टीप्लाई होगा 8 से मल्टीप्लाई होगा। अब यार 4 से हुआ, 2 से हुआ, फिर 8 से हुआ, मतलब 4 और 2 का मल्टीप्लाई जो बना वो 8 बना, तो 8 और 2 का मल्टीप्लाई इंटू 16। तो मतलब एक चीज़ मुझे समझ में आई कि मैं 2 और 8 इन दोनों को गुणा करता हूं तो कितना बनता है 16, और 16 को 8 से गुणा किया तो 128, तो 128 को 16 से मैं अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो विद्वान लोगों वो आपका कितना बनेगा 2048 बन जाएगा। ऑप्शन डी पे टिक करो, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए यहाँ पर विद्वान लोगों कुछ अजीब सा क्वेश्चन आपको दिया गया, बट अजीब जितना होता है वो उतना ही आसान होता है। चीज़ें दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, एक्चुअल में नहीं होती। जैसे कि 1 से 6 बनाना है तो डिफरेंस कितने का हुआ 5 का हुआ है। यहाँ पे डिफरेंस जो बच्चों वो हुआ है 7 का, और यहाँ पे डिफरेंस बच्चों हुआ है 9 का, तो आगे डिफरेंस बनेगा 11 का, और 11 का डिफरेंस 22 में 11 जोड़ देंगे तो 33। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, +3, 33 + 3, ऑप्शन बी को टिक करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 73 विद्वान लोगों एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि डिफरेंस करना पड़ेगा। 2 से नंबर बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत बड़े नंबर को बहुत बड़े तरीके से हम उड़ा सकते हैं। कैसे दिया गया कि यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, इंटू 4 है, और ये आपका कितना हुआ इंटू 5, एक ही नंबर बढ़ा। अगर मैं इंटू 6 करूँ तो इंटू 6 करूँगा तो वो आपका कितना बनेगा 240 बनेगा भाई, 240 ऑप्शन में भी है। अब लेकिन 240 को अगर मैं इंटू 7 अगर मैं कर दूँ तो देखिए ये आपका 0, 8, 7 दूनी 14 और 2 16, 1680 भी बन रहा है, मतलब ऑप्शन डी ही हमारा होगा। ऑप्शन डी पे टिक करेंगे, आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्या कहता है 720 से 720, 360, 120 अगर वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में एकदम से जा रही है, कैसे देखिए 720 से स्टार्ट हुआ नंबर, वैल्यू जो है वो डिफरेंस तो आपका बड़ा हो ही गया है, ये तो आपको पता ही है, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 720 है। अब आपका डिवाइड ही हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पे कितने का भाग दिया 1 का, यहाँ पे कितने का भाग दिया 2 का, यहाँ पे 3 का भाग दिया है, यहाँ पे कितने का भाग दिया 4 का, यहाँ पे भाग दिया आपका 5 का, आगे 6 का देंगे तो 6/6 करेंगे तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन ए को टिक करना है और मूव कर जाना है आगे की तरफ। 321 इसके बाद में विद्वान लोगों 301 है, और वहाँ पे जो है वो 180 और 81। विद्वान लोगों यहाँ का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, शायद इसके बीच में एक नंबर आएगा तो और कोई डिफरेंस जो है वो कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। एक बार तो मुझे डिफरेंस ट्राई करना चाहिए, क्योंकि 321 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, ना कोई ये स्पेशल नंबर है। तो यहाँ पे डिफरेंस जो बच्चों विद्वान लोगों वो आपका कितने का बना है, ये वाला जो डिफरेंस है वो -20 का बना है। और यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस ट्राई करूँ तो विद्वान लोगों ये आपका कितने का बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है विद्वान लोगों 160 का, ठीक है जी, ये -160 है। अब विद्वान लोगों -20 है, और यहाँ पे 20 में 2 नंबर और आएंगे, और यहाँ पे विद्वान लोगों जो है 160 का 20 के पहाड़े में आता है क्या, देखिए 20 का डबल 40 हो सकता है, 40 का डबल 80, 80 का डबल 160, ये आपका हो सकता है। तो विद्वान लोगों यहाँ पे डिफरेंस अगर मैं करूँ -40 का, तो यहाँ पे अगर मैं -40 अगर विद्वान लोगों कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये तो 1 बन जाएगा।
ठीक है जी। और 10 में से 4 जाएगा तो 6 बनेगा और ये आपका कितना 261। 261 आपको दिया गया ऑप्शन डी के अंदर। यहाँ पे मैं 261 रखता हूँ तो क्या 261 और 181 के बीच में क्या माइनस आपका जो है वो 80 का डिफरेंस है क्या, क्योंकि 20 का डबल 40, 40 का डबल 80। तो अगर मैं 261 में 80 अगर मैं माइनस करता हूँ विद्वान लोगों, तो ये देखिए 1 हुआ, 16 में से 8, 181 आ रहा है बिल्कुल। तो मतलब ऑप्शन डी को हमें टिक करना ही पड़ेगा। यही अपना ऑप्शन था, यही राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 76। विद्वान लोगों, मैंने आपको बार बार बताया है कि जब वैल्यू ऊपर नीचे चल रही हैं तो भी अपने को देखना है या फिर अपने आसपास की वैल्यू। देखिए यहाँ पे डिफरेंस अगर मैं ट्राई करूँ तो यहाँ पे डिफरेंस तो आपका कितना बना है, 15 और 17 में कितने का डिफरेंस बना विद्वान लोगों, ये आपका बना 2 का, यहाँ पे बना 3 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे आपका 2 का। तो 2 का डिफरेंस चल रहा है, एक साइड 3 5 का चल रहा है। मतलब हमें डबल सीरीज ट्राई करें तो 15 और 5 कितने हो जाएंगे विद्वान लोगों, 20 हो जाएंगे। और 20 और 7 कितने हो जाएंगे, 27। 5 और 2 कितने बढ़े, 7। तो आगे डिफरेंस जो है वो 9 का हो सकता है। 27 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, 36। 36 आपका 2 से चालू है। अब देखिए यहाँ पर 17 5 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। और 22 और 7 कितने हो गए, 29 हो गए। 29 विद्वान लोगों समझ में आया। 15 से 5 हो गया 20, 20 से 5 हो जाएगा 27, ठीक है। तो +5 +7 और प्लस का हो जाएगा 9। 27 में से 9 अगर मैं जोड़ दूंगा तो वो आपका कितना बनेगा, 36। यहाँ पे 17 और 5 कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 22। 22 और 7 आपके कितने हो जाएंगे, 29। और 29 में अगर मैं 9 ऐड कर देता हूँ तो वो आपका कितना बनेगा, 38। तो 36 38 किस में दिया गया, ऑप्शन बी के अंदर। ऑप्शन बी को टिक करना है, आगे की तरफ मूव कर जाना है। 6 15 27 51 और 99 पास के नंबर है। पास के नंबर को हम किस तरीके से करते हैं, डिफरेंस से करते हैं विद्वान लोगों। तो चलिए विद्वान लोगों, अगर मैं डिफरेंस से अगर मैं करना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कितने का है। सबसे पहले तो ये देखिए 51 और 99 में अगर मैं 51 अगर मैं माइनस करता हूँ तो 8 है और 3, यहाँ पे डिफरेंस जो है विद्वान लोगों वो 38 का बनता है। अब 27 से 51, 51 से 27 अगर मैं माइनस करूँ तो 4 और 2, ये कितना बना आपका विद्वान लोगों, 24 का डिफरेंस बना है। और यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आपका कितना बना, वो आपका डिफरेंस जो बना है विद्वान लोगों वो बना है क्वेश्चन नंबर 77 जो है विद्वान लोगों वो आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 77 में ये दिया गया है, यहाँ का डिफरेंस जो विद्वान लोगों वो कितने का डिफरेंस है, वो आपका 48 का डिफरेंस है, बिल्कुल 48 का डिफरेंस है। और इसके बाद में यहाँ पे डिफरेंस जो विद्वान लोगों वो आपका कितने का है, 24 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस फिर 12 का है, तो विद्वान लोगों 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, मतलब आपका डबल हो रहा है। और यहाँ पे डिफरेंस जो विद्वान लोगों वो कितने का बनना चाहिए, 6 का, मतलब 6 कम होगा तो यानी कि कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। और 9 और 6 का डिफरेंस 3 का हो जाता है, 3 6 12 24 48, मतलब ऑप्शन बी जो है वो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या कहता है, 78। विद्वान लोगों इस क्वेश्चन को आप बहुत गौर से देखो, क्यों, क्योंकि 113 के पास की वैल्यू सी लग रही है आपकी। अब 113 के पास की वैल्यू कैसे लग सकती है कि 113 का मैं डबल करूं और उसमें से -1 कर दूं, 225 हो जाएगा। 225 और ये आपका इंटू 2 -1 करूं तो वो भी आपका 449 हो जाएगा। और यहाँ पे 449 का मैं अगर आपका डबल करता हूँ तो ये 849 98 -1 करूँगा तो कितना बन जाएगा, 897। मतलब ये आपका इंटू से भी हो सकता है और अगर आप डिफरेंस से करेंगे तो डिफरेंस से भी आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 6 15 45 66 और 91। विद्वान लोगों ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि पास के नंबर है और पास के नंबर को डिफरेंस से करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस अगर मैं निकालूँ, यहाँ पर माइनस करूँ तो 11 में से 5 जाएंगे और 8 में से 2 जाएंगे तो 6, ये आपका कितने का बनेगा, 25 का डिफरेंस बनेगा। अब 66 और 45 में विद्वान लोगों अगर मैं करूं तो यहाँ पे एक चीज़ को तो आप ध्यान रखो कि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो ये 21 का डिफरेंस हो गया। और यहाँ पे डिफरेंस जो है वो मैं आपका करूँ तो ये आपका 5 का डिफरेंस है और ये आपका कितने का है, 9 का डिफरेंस है। 5 4 9 और 9 और 4 कितने हो सकते हैं आपके, 13। तो 13 अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो मतलब आपका डिफरेंस जो है यहाँ पे 13, तो ये आपका कितना हो सकता है, आपका 28 हो सकता है। अब 28 और 45 में क्या डिफरेंस जो है वो आपका कितने बनेगा, 13 और 4 कितना बनना चाहिए, 17 का डिफरेंस बनना चाहिए। और 28 और 17 कितने होते हैं, 45। तो डिफरेंस कितने कितने का हो रहा है, सबसे पहले 5 का हो रहा है तो 28 अपना आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में कितने का हो रहा है डिफरेंस, 9 का हो रहा है, उसके बाद में आपका 13 का डिफरेंस है, उसके बाद में 17 का डिफरेंस है, उसके बाद में 21 का डिफरेंस और उसके बाद में आपका कितना है 25 का डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 विद्वान लोगों को बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगा, नंबर पास के हैं, लेकिन अगर जैसे ही आप किसी क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए डिफरेंस यहाँ पे काम नहीं करेगा। डिफरेंस कैसे काम नहीं करेगा, क्योंकि 3 और 5 में यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे आपका 3 का है, यहाँ पे आपका डिफरेंस जो है वो बच्चों 5 का है और यहाँ पे आपका 8 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस आपको वैसे नहीं समझ आ रहा, 2 3 5 8 कैसे बढ़ रहे हैं, तो विद्वान लोगों सीरीज क्या पता आपकी डिफरेंस का डिफरेंस से भी नहीं आएगा, तो फिर इसके बाद में परेशान हो जाओगे। परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, जब तक मैं हूँ तब तक क्या परेशान होने की ज़रूरत है विद्वान लोगों। 3 और 5 को ऐड अगर आप कर देंगे तो 3 और 5 को ऐड करने पे 8 बनता है, ठीक है। 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 और 8 21, 21 और 13 कितने 34, 34 और 21 55, 55 और 34 अगर आपको करें तो ये आपका 9 बनेगा और ये आपका बनेगा 8, 5 3 8 89 और यही अपना आंसर जो है वो 80 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। तो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। 81 नंबर का क्वेश्चन जो है विद्वान लोगों वो आपका क्या कहता है, सबसे पहले तो पास में लाया जाए नंबर को। देखिए 1 9 25 81 सारे के सारे स्पेशल नंबर है ना, यहाँ पे डिफरेंस मत लो आप, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये कितने का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, ये आपका 3 का स्क्वायर और ये आपका 5 का स्क्वायर, 1 2 3 2 3 और 2 कितने होंगे 5, 2 2 का डिफरेंस, आगे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आपका कितना बनता है 49 और ये आपका 9 का स्क्वायर है ही, तो 49 आपका ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है, टिक करो आगे बढ़ो भाई। 5 23 47 95 और 100 आपका 91 दिया गया है। विद्वान लोगों डिफरेंस क्यों नहीं ट्राई करते हम, क्योंकि बहुत बड़े कोई नंबर नहीं है, पहले तो स्टार्टिंग में तो पास में चल रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस अगर आप 191 में से 95 अगर आप निकालते हैं विद्वान लोगों तो 11 11 में से गए तो आपके 5 गए तो 6 बचे और यहाँ पे 8 है तो 18 18 में से 9 गए तो आपके कितने बने 96 और 96 और आपके देखिए वो आपके कितने बन गए 191। तो बिल्कुल है कि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो माइनस प्लस का 96 का हुआ ही हुआ है। यहाँ पे आपका 95 और 95 जो है विद्वान लोगों उसमें से मैं अगर 47 अगर मैं माइनस करूँ तो ये आपका 8 का डिफरेंस है विद्वान लोगों, और यहाँ पे 8 में से 4 जाएंगे तो आपके कितने का डिफरेंस बना विद्वान लोगों 48 का डिफरेंस बना है। तो यहाँ पे डिफरेंस अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 23 और 24 कितने होते हैं 47, तो 24 का डबल 48, 48 का डबल 56, तो यहाँ पे डिफरेंस जो विद्वान लोगों वो आपका कितना का बनना चाहिए, वो आपका डिफरेंस बनना चाहिए 12 का डिफरेंस, और 23 में से अगर मैं 12 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे आपके 11, और यहाँ पे डिफरेंस 11 और 5 के अंदर कितने का हो जाएगा 6 का, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए 6 12 24 48 और 96 डिफरेंस जो है वो डबल हो रहा है, डिफरेंस से अपना काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन विद्वान लोगों क्या कहता है, यहाँ पे डिफरेंस मैं फिर कह रहा हूँ कि आपका डिफरेंस कोई बड़ा है नहीं, बड़ा डिफरेंस नहीं है तो हमें ट्राई क्या करना चाहिए, डिफरेंस ट्राई करना चाहिए, नंबर बड़े नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो प्लस का 3 हुआ, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो प्लस का 6 हुआ है, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 78 यानी कि डिफरेंस विद्वान लोगों 7 और 2 का हुआ यानी कि 9 का हुआ। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए 3 6 9 तो आगे कितने का बनेगा 12 का डिफरेंस, अगर मैं 12 इसमें ऐड कर दूँ तो 9 और 9 ये कितना हुआ 99 हो गया, और 12 और 3 कितने का डिफरेंस 15 और 15 99 में ऐड करोगे तो 114 आना ही है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर अपना 84, ठीक है 70 71 76 81 86 70 91। एक चीज़ तो आप समझ लो कि वेव की फॉर्म में चल रही है, और वेव की फॉर्म में चल रही है मैंने क्या बताया आपको कि सर आपने बताया कि डबल सीरीज या ट्रिपल सीरीज ट्राई करो, तो डबल सीरीज या ट्रिपल सीरीज अगर मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ तो विद्वान लोगों देखो सबसे पहले डबल सीरीज ये 6 हुआ, आगे ये आपका कितना हो गया 5 और ये आपका तो और कुछ ही हो गया आपका 11, तो विद्वान लोगों डबल सीरीज तो आपकी ट्राई नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैच ही नहीं खा रही। अब आगे क्या ट्राई करें, ट्रिपल सीरीज ट्राई करें क्या, यहाँ पे 70 है और यहाँ पे भी आपका क्या है 70 है, 2 छोड़ के तो यहाँ पे भी 70 हो सकता है, 70 ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। विद्वान लोगों औरों को भी ट्राई करें, यहाँ पे 10 हुआ 10 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस, तो मतलब हमारा आंसर जो है वो कितना आएगा 70 आएगा, विच इज़ वेरी ट्रू, विच इज़ वेरी करेक्ट, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन, ये विद्वान लोगों 14 से 28 बना, अब 14 से 28 कैसे बनेगा, ये आपका डबल हो गया होगा, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया डबल, और यहाँ पे कितना हुआ -8, ये आपका हो गया डबल, ये कितना हुआ -8, ये कितना हो गया डबल, यहाँ पे आपका कितना होगा -8, 64 में से 8 अगर आप घटा देंगे तो कितना बनेगा 56, ऑप्शन बी को टिक करो आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 86 विद्वान लोगों
यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर तीन ही अगर आपको नंबर दिए गए, मैंने पहले भी आपको कहा है, अगर 3 नंबर से देंगे तो इंटू कैसे करेंगे। अब 39 से 169 आप कितने से मल्टीप्लाई कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से, और अगर आपका 4 से करोगे तो वहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 299 से बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो हमें क्या ट्राई करना चाहिए, डिफरेंस ट्राई करना चाहिए इसी जगह, क्योंकि डिफरेंस का लॉजिक सबसे बड़ा लॉजिक है। आपके 60 to 70% जो है वो आपके डिफरेंस से ही हो जाते हैं। तो 39 से 169 यहाँ पे डिफरेंस जो है वो विद्वान लोगों ये आपका कितने का बना है, 130 का डिफरेंस जो है वो बना हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे 130 का है क्या, 169 में 130 में अगर ऐड करूँ तो 992, यानी कि यहाँ पर भी 130 का, तो आगे भी 130 का होगा, 130 का डिफरेंस होगा। तो 9 2 3 12, 2 3 और ये कितने हो जाएंगे 4, 429। ऑप्शन बी के अंदर दिया गया। टिक क्यों नहीं करेंगे, हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 6 24 12 18 8 24 0। कैसे चल रहा है वेव की फॉर्म में, क्या ट्राई करना चाहिए सर, हमें डिफरेंस ट्राई करना चाहिए, वो भी आपका डबल सीरीज़ वाला डिफरेंस जो है, मतलब डबल सीरीज़ बनाने की कोशिश करें तो 6 में 6 जोड़ दिए तो 12, ठीक है, और 12 में 6 जोड़ दिए तो 18, 18 में 6 जोड़ दिए तो 24। बिल्कुल आपका यहाँ पर तो 6 का डिफरेंस है वो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये वाला तो वैल्यू निकालनी नहीं है। यहाँ पे कितना बढ़ा है, 8 बढ़ गया है, यहाँ पे 8 बढ़ गया। तो देखिए यहाँ ऊपर भी सब में समान चल रहा है, क्या पता यहाँ पे भी समान चले। और 8 और 8 में 8 जोड़ दिया तो 16, और 16 और 8 कितने हो जाएंगे 24, ठीक है। तो सब में 8 हुआ तो मतलब आंसर कितना हो जाएगा 16। 16 किस में दिया गया, ऑप्शन सी के अंदर। टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर 88। विद्वान लोगों डिफरेंस ही तो ट्राई करेंगे हम, डिफरेंस ट्राई करना चाहिए क्योंकि नंबर जो है वैल्यू जो है वो पास में है, और पास की वैल्यू को तो हम डिफरेंस से ही करते हैं। तो चलिए डिफरेंस ट्राई करते हैं। 33 और 48 में डिफरेंस जो है विद्वान लोगों वो कितने का है, 15 का। और यहाँ पे डिफरेंस जो है विद्वान लोगों को कितने का है, 17 का। 48 और 17 कितने हो जाते हैं, 65 हो जाते हैं। 15 और 2 17, 17 यहाँ पे 19 का होना चाहिए। अगर मैं 19 करूँ तो बिल्कुल आपका 19 का डिफरेंस है। और यहाँ पे 15 2 17, 17 2 19, 19 और 2 कितने हो जाएंगे 21। अगर मैं 21 अगर इसमें ऐड करूँ तो 5 और 10 105। 105 आपका ऑप्शन जो है वो ए में भी है और डी के अंदर है, मतलब आगे वाला नंबर भी अपने को निकालना पड़ेगा। तो एक तो हो गया 105, यहाँ पे 21 का हुआ तो आगे डिफरेंस होगा 23 का, और 105 और 23 128 हो जाते हैं, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पूरे नंबर सीरीज का, मैंने बहुत जान लगा के आपको ये पढ़ाई है विद्वान लोगों, इतने क्वेश्चन भी किए, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इनफ रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 15 29 61 125। चलिए विद्वान लोगों बहुत बड़े नंबर नहीं है, सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए सर, डिफरेंस ट्राई कर लो, कर लेते हैं। 5 और 13 का डिफरेंस जो है वो विद्वान लोगों 8 का बना है, और 13 और यहाँ पे कितने का बना, 16 का बना। 29 और 61, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है विद्वान लोगों 29 दूनी 58 होता है, ठीक है ना। तो 29 हो गए, 29 और 3 आपके कितने बनेंगे 32 का डिफरेंस। देखिए इसमें अगर मैं 32 करूँगा तो बिल्कुल 61 बनेंगे। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ पे क्या 64 का डिफरेंस बना है, बिल्कुल बना हुआ है। तो यहाँ पे 64 का, और 64 का डबल आपका 128, 128 में अगर इसमें ऐड कर दूंगा तो 8 5 13, 2 2 4 और ये कितना हो जाएगा 5 और 253। 253 आपका ऑप्शन ए के अंदर दिया गया। और क्वेश्चन लास्ट, अपना लास्ट वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं नंबर सीरीज का। विद्वान लोगों जल्दी से इसका आंसर कर दो यार, मजे आ गए इस टॉपिक में, कितना कमाल का टॉपिक था, मजे आते ही आते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कितने का, 21 और 5 कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे। 26 और 7 कितने हो जाएंगे विद्वान लोगों 33 हो जाएंगे। और यहाँ पे 33 और 9 कितने हो जाएंगे 42, 42 और 11 कितने हो गए 53, और 53 और आपके कितने हो जाएंगे 13, 53 और 13 आपके कितने बनेंगे 66 बनेंगे। 66 ऑप्शन सी के अंदर दिया गया। चलिए विद्वान लोगों आपका काम हो गया। अब हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।